इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 को रिवाइज करेंगे। उसके लिए बेटा कुछ फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं हमें। एक तो ये है कि वर्गमूल ए बी इज इक्वल टू वर्गमूल ए इंटू वर्गमूल बी। इसका क्या मतलब है कि जैसे वर्गमूल 15 लिखा हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देखो, वर्गमूल 5 और 3 की गुणा ही है ये। वर्गमूल 15 5 और 3 की गुणा है, तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकती हूँ, वर्गमूल 5 इंटू वर्गमूल 3। ठीक है। ऐसे ही जैसे वर्गमूल 10 है तो ये 2 और 5 की गुणा है, तो इसको भी अलग अलग ए बी की गुणा है यहाँ पर, तो अलग अलग लिख सकते हैं 2 और 5। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 की गुणा क्या होगी? वर्गमूल 10। वर्गमूल 10 को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, इनको मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, वर्गमूल ए बटे बी बराबर होगा वर्गमूल ए बटे वर्गमूल बी। यानी कि अगर तुम्हारे पास जैसे दे रखा है वर्गमूल 3 बटे 7, तो इसका मतलब होगा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 7। ऐसे अलग अलग हम वर्गमूल लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपने 8th क्लास में फॉर्मूले कुछ किए थे, ये हम वर्गमूल वाली संख्याओं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए प्लस बी होल स्क्वेयर क्या होगा? ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। ये वर्गमूल वाली संख्याओं पर भी अप्लाई होंगे। मैं इस एक्सरसाइज में जब कराएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। अच्छा देखिए, एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। उसमें आपसे पूछा गया है कि उन संख्याओं में परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। देखिए बेटा, परिमेय संख्या आपको बता चुके हैं, ऐसी संख्या जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां p और क्यू पूर्णांक हो, इंटीजर हो और क्यू 0 ना हो। इस सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो इस एक्सरसाइज में जो रूल अप्लाई होंगे कि जिन संख्याओं में वर्गमूल वाली संख्याएं आ जाएं या बच जाएं तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये है कि 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, ये क्वेश्चन है। ये पूछा गया है आपसे कि क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। देखो बेटा, दिखने में तो वर्गमूल है, इसमें तो ये अपरिमेय लग रही है हमें, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, यहाँ पर ये कट जाएगा तो ये आंसर आया। इस सिंपल करने पर ये बचा 3। तो अब यहाँ पर वर्गमूल हमारा इसमें बचा नहीं है, तो इसलिए एक परिमेय संख्या है। जहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद भी वर्गमूल बचा रह जाए तो इसका मतलब वो अपरिमेय है, नहीं तो परिमेय है। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन है, मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप एक्सरसाइज के खुद कर सकते। 3 जमा वर्गमूल 5, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? बेटा 3 में वर्गमूल 5 नहीं जुड़ सकता, वर्गमूल 5 अलग से है ही इसमें, इसको ये कहीं ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। कोई और एग्जाम्पल है, जैसे 3 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 या 5 वर्गमूल 2, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? बेटा ये कट गया है, वर्गमूल से वर्गमूल 2 सेम थे तो कट गए, तो ये आया 3 बटे 5, जो कि जिसमें वर्गमूल नहीं बचा है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो आप खुद कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज होंगे बेटा, ये 3 फॉर्मूले, ये वाले बहुत ही। इसके अलावा भी पहले मैं एक मल्टीप्लाई करना आपको बता देती हूँ, आपने किया भी हुआ है 8th क्लास में, फिर भी एक बार रिवीजन वर्गमूल वाली संख्याओं पर भी हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे, मैं कोई और एग्जांपल ले रही हूँ। वर्गमूल 3 जमा में वर्गमूल 2 ब्रैकेट में वर्गमूल 5 जमा में वर्गमूल 7, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। उसने बोला कि सरल करो इसको, तो कैसे करेंगे? ये ब्रैकेट में है ये पूरी टर्म और ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 को जोड़ के हम वर्गमूल 7 कभी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं जुड़ते। लेकिन वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 को गुणा करना हो तो हम वर्गमूल 10 लिख सकते हैं। ये रूल है ही, मैंने आपको बताया था।
ठीक है, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 3 की गुना वर्गमूल 15। लेकिन ये जोड़कर ऐसे नहीं लिख सकते कि आप वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 को जोड़कर वर्गमूल 7 लिख दें, ये ऐसे नहीं होगा। तो आप इसको कभी भी सिंप्लीफाई करते टाइम ये ना सोचें कि इसको जोड़ दें, वर्गमूल 5 हो गया, वर्गमूल 12 हो गया और फिर गुना कर दें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब देखिए ये गुना कैसे होगी। अलजेब्रा में जैसे गुना होती थी वैसे ही होगी, बीजगणित में जैसे होते थे। इस फर्स्ट टर्म की गुना, देखो इन दोनों की गुना इन दोनों से है, तो पहले हम इसकी गुना, सिर्फ इसकी गुना इन दोनों से करेंगे, उसके बाद इसकी गुना इन दोनों से कर देंगे। देखिए इसकी गुना इससे करी, वर्गमूल 3 की गुना वर्गमूल 5 से करी, वर्गमूल 15। ठीक है, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 की गुना वर्गमूल 15, 5 3 15। वर्गमूल 3 की गुना वर्गमूल 7 से कर दी, प्लस का निशान है तो प्लस, वर्गमूल 21 हो गई इसकी गुना इन दोनों से। उसके बाद इसकी गुना इन दोनों से कर देंगे, प्लस का निशान है तो प्लस, वर्गमूल 10 और 7 से करी तो वर्गमूल 14। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब कोई और क्वेश्चन भी लेते हैं बेटा। देखिए कोई जैसे ये क्वेश्चन है, वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक माइनस भी आ गया है, तो इसको कैसे गुना करेंगे? सिंपल सी बात है बेटा। मल्टीप्लाई का आपको एक रूल बता दूं, साइंस की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। एक से निशान की मल्टीप्लाई, जैसे एक से निशान की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस आएगी और अलग अलग निशान की अलग अलग साइन की मल्टीप्लाई माइनस आएगी। और भी सिंपल तरीके में आपको बता दूं, जहाँ पर 2 माइनस आ जाएं, जैसे ये 2 माइनस आ गए, जहाँ पर 2 माइनस आ गए तो ये दूसरे वाला माइनस यहाँ आकर प्लस बन जाएगा। इतना ध्यान रख लोगे। 2 माइनस इकट्ठे गुना हो रहे हो तो ये माइनस इधर आके प्लस बन गया। ये इसको आप ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो। अच्छा, और अगर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके साथ आने के लिए कोई है नहीं, तो फिर इसकी गुना माइनस ही रहेगी। ठीक है, ये साइंस की थोड़ा ध्यान रिवाइज के लिए मैंने बताया। तो अब हम इसके गुना करते हैं। देखिए बेटा, वही है तरीका, इसकी गुना इन दोनों से करेंगे, फिर इसकी गुना इन दोनों से करेंगे। इसकी गुना इससे करी तो 5 दिए 15। ठीक है, अब इसकी गुना इससे करनी है और साथ में एक माइनस भी है। एक ही माइनस है, इसके आगे तो माइनस नहीं है, तो एक माइनस तो ऐसे ही रहेगा, इसके साथ आने के लिए कुछ नहीं। तो 5 दूनी 10, माइनस का वर्गमूल 10। ठीक है, अब इसकी गुना इन दोनों से हो चुकी है, अब इसकी करेंगे। वर्गमूल 2 की वर्गमूल 3 से गुना वर्गमूल 6 और प्लस है तो प्लस का वर्गमूल 6। इसकी गुना इससे करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो एक ही बार माइनस है तो माइनस, और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुना। देखो बेटा, वर्गमूल 2 की गुना वर्गमूल 2 से करने पर क्या आएगा? वर्गमूल 4। अब वर्गमूल 4 तो 2 होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, या एक और तरीका है, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुना होगी वर्गमूल 2 की पावर 2। ये यहाँ से कट जाएगा तो ये आया 2। सेम वर्गमूल की सेम से ही गुना करने पर वो वर्गमूल का निशान हट जाता है, तो ये आया आंसर इसमें 2। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अच्छा, और एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आपके लिए, जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कोई भी एक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, वर्गमूल 5 जमा में वर्गमूल 7 की पावर पूरे की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सरल करो। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, तो आप कैसे करेंगे? a की 2 यानी कि a जमा b की 2 का फॉर्मूला लगाएंगे हम। a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। देखिए a जमा b की 2 जैसे है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, यानी इनकी गुना आई वर्गमूल 35। बेटा ये मैंने बताया था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 जमा 7 जमा 2 वर्गमूल 35, 7 और 5 जुड़ के 12 हो गए, और ये 2 वर्गमूल 35। ये अंदर इससे अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वर्गमूल वाली संख्या का ही वर्गमूल वाली से गुना होगा। ठीक है,
अगली वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है।